की कठोर हो। अरे कहाँ तक आपसे कहें, हमारी क्या, जब परिवार की भी बिटिया जाती है, गांव की भी बिटिया जाती है, तो वहां जितने लोग खड़े रहते हैं ना, सबके नेत्रों में आंसू आ ही जाते हैं। अरे और तो और कहाँ तक कहूँ, घर का एक एक ईंट रोने पे मजबूर हो जाती है, घर का वृक्ष तक रोने को मजबूर हो जाता है कि बिटिया हमारे छत्र छाया में रही, छांव में रही, आज ये बिटिया हमको छोड़ करके जा रही है। कहाँ, ये तो आपको हमने कथा सुनाई जिनके पिता होते हैं या माताएं होती हैं, और प्यारे जिनके पिता नहीं होते हैं ना, वो माँ न जाने कितने महीनों से जाकर के व्यवस्थाएं करती है। जब विवाह हो जाता है, संबंध तय हो जाता है, और जैसे विदाई की बारी आती है, बिटिया का हाथ पकड़ती है, एक कमरे में ले जाकर के खड़ी कर देती है, जहां पर उस बिटिया के पिता की तस्वीर लगी होती है, और कहती है, अरे लाडली के बाबू, आज तुम इतनी सी छोड़ करके गए थे, आज भगवान की कृपा से तुम्हारी बिटिया विवाह योग्य हो गई, आज इसका विवाह हो रहा है, अब ये अपने घर को जा रही है। हे बाबू, इसको चलते चलते आशीर्वाद दो, दुआ दो, जिससे जाकर के अपने परिवार में जाकर के खूब आनंद पूर्वक रहे, सुख शांति से रहे। हाथ कपकपाते वही बिटिया विवाह प्रार्थना करती है, पांव पड़ती है, तो प्यारे कहां तक बताएं, उस तस्वीर से एक आवाज आती है, ओ भैया एक आवाज सामान्य है, सामान्य आवाज है, वो तस्वीर से मानो एक पुष्प गिरता है, माला गिरती है, और वो पुष्प और माला यही बयान करती है, बेटी और तो हमारे पास कुछ नहीं है तुझको देने को, मात्र मेरी दुआ है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार, कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। प्यारे हमारे पास बिटिया तुझको कुछ देने को नहीं है, मात्र मात्र दुआ है, हो बेटी तू जा रही है, आराम से रहना, क्योंकि मैंने तुझको बड़ी कठिनाई से पाला था, ना जो से तुझे पाला मैंने, ना जो से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको, बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों
यो नाजुक डाली हर पल नई बहार मेरे बाबुल की दुआएं ओ लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। और प्यारे, हम तो चलते चलते बस यही आशीर्वाद देंगे, जैसे घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर से बंधी तेरी उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर में बंधी वो भाग्य तेरा, उस घर में सदा तेरा राज होठों पे हंसी हो खिले न कभी, माथे पे हंसी का ताज रहे। होठों से कभी बिगड़ते न हंसी, होठों पे खुशी के ताज रहे। दुख द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, उस की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंडी छामों में बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम तू ठंडे छाँव, कांटे भी न चुभने पाए तुझे, कांटे भी चुभने ना पाए तुझे, मेरी लाडली तेरे पाँवों में कांटे भी न चुभने पाए कभी, लाडली तेरे पाँव। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, उस द्वार से भी दुख दूर रहे। जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, जिस इतना दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार। भैया पिता अमीर हो या गरीब हो,
बस यही दुआ दे सकता है, उसके अलावा कोई दुआ नहीं होती है। आज खूब धूमधाम से दान दहेज दे करके करदम जी ने विदा की। विदा के साथ साथ जैसे अपने ग्रस्त जीवन में आए, और जैसे ही ग्रस्त जीवन में आए, करदम जी जैसे ही अपने घर में आए और कुटिया में जैसे प्रविष्ट हुए और कहते हैं देवी हमें तो अपने परमात्मा का ध्यान करना है, आप थोड़ा व्यवस्थाएं घर की देखो। और करदम जी ने महाराज ऐसा आसन जमाया कि 40,000 वर्ष की समाधि लगा करके बैठ गए। करदम जी की समाधि लगी है और देवहूति जी सेवा करती है। सनई सनई जैसे ही महाराज 40,000 वर्ष के बाद करदम जी की समाधि खुली। अरे देवी तुम कौन? देवहूति कहती हैं बारे स्वामी जी भूल गए, मुझको विवाह करके लाए, अच्छे भले परमात्मा के चक्कर में पड़े कि अपनी धर्म पत्नी को ही भूल गए। हम आपकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी हैं। बोले हमारा विवाह कब हुआ तुम्हारे साथ? बा महाराज याद करो, भगवान ने तुमको दर्शन दिए थे, हमारे पिता मनु और शत्रुपा ने तुम्हारे साथ में विवाह किया था। अरे अरे देवी आ गई बात याद समझ में आ गई, हमें परमात्मा ने कहा था कि करदम तुम विवाह करो, हम तुम्हारा पुत्र बन करके आएंगे। अच्छा देवी तुम यहीं बैठी रही, तुम गई नहीं? अरे महाराज हम आपके साथ में विवाह करके आई हैं, हम तुमको छोड़ करके कैसे जा सकती थी? जाओ देवी बढ़िया स्नान करके आओ। तो महाराज करदम जी ने अपने धर्म पत्नी को पहले सरोवर में स्नान करने के लिए भेजा। खूब बढ़िया अप्सराओं ने बढ़िया स्नान करवाया, उपटन लगा लगा